आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के बीए थर्ड सेमेस्टर की यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है यानी कि समाजशास्त्र, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में आपको बताने वाले हैं, पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जो मैं प्रश्न बताऊंगा गारंटी है कि वो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही पूछे जाएंगे। इस बात की आपको मैं गारंटी दे रहा हूं और इन प्रश्नों को जो मैं बताऊंगा इनको हल्के में मत लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, श्योर। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेमेस्टर वाले सोशोलॉजी वाले ध्यान देंगे। प्रश्न पत्र का नाम है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इंडिया, इसका हिंदी में मतलब होता है भारत में सामाजिक परिवर्तन, यानी कि भारत में जो समाज है उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और उनके बारे में पढ़ना है और सामाजिक जो आंदोलन हुए हैं उनके लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा सिलेबस है। ये हर सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट से जुड़े करीब जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं फर्स्ट यूनिट के, यही आपकी परीक्षा में लगभग आने वाले, यहां से बाहर के एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए शुरू करते। फर्स्ट यूनिट से जुड़े सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट से जुड़े आने वाले दिनों में इसी तरह हम सारे यूनिट आपको एक वीडियो में करके कवर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। क्लियर, सारी बात हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्न आएंगे तय है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, भाई आपके जो फर्स्ट यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है समाजशास्त्र के, वो यहां पर आप लोगों के समस्त प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है भैया। तो सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो सबके जीवन में घटित हो रहती है, मतलब कि घटित होती रहती है। इसका कारण यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं वह लगातार बदलता है। सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन से सीधी जुड़ी हुई है। कभी कभी दोनों को एक ही अर्थ में, मतलब कि दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है जबकि दोनों में मौलिक अंतर है। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो एक सतत, मतलब कि हमेशा, सतत का मतलब होता है कि हमेशा, सदैव। ठीक है, एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जो सबके जीवन में घटित होती है। चाहे आप है चाहे हम है, सबके जीवन में घटित होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं वह लगातार बदलता रहता है। आज हमारा घर मान लीजिए कच्चा था, कल पक्का हो गया, परसों का आज हम गरीब है, कल को हमारे पास पैसे हो गए, हमारे पास मतलब कि कार हो गई। ठीक है, इसी तरह कहने का मतलब यही कि समाज में लगातार जो लोग रहते हैं उसमें बदलाव होता रहता है। ठीक है, समाज में भी बदलाव होता रहता है। ठीक है, और सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन से सीधी जुड़ी हुई, यानी कि जो सामाजिक रूपांतरण है, मतलब कि रूपांतरण यानी कि रूप का बदलाव, जो रूप में अंतर होता है। ठीक है, उसकी अवधारणा सामाजिक परिवर्तन से सीधी जुड़ी हुई है। ठीक, क्लियर, मतलब कि वो सीधा इससे जुड़ा हुआ है। बस इतना ही लिख देना आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा में। क्लियर, आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा है। आगे प्रश्न है कि भाई सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। सामाजिक परिवर्तन की अर्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लिखना है कि जो सामाजिक परिवर्तन है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सामाजिक, दूसरा है परिवर्तन। देखिए, सामाजिक और प्लस परिवर्तन, नंबर 1 नंबर 2। क्लियर, ओके। चलिए आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, जिसमें मतलब कि सामाजिक शब्द का अर्थ या फिर आशय है समाज से है। किससे है? सामाजिक का समाज से है। ठीक है, संबंधित है। और परिवर्तन का आशय है भिन्नता का होना, यानी कि बदलाव होना, भिन्न होना, अलग अलग होना। इस प्रकार, ठीक है, परिवर्तन होते रहना। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं भिन्नता। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने से है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन से आशय जो सामाजिक में संबंध होते हैं, यानी कि संबंधों मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सामाजिक संबंध जैसे कि भाई बहन, माता पिता। ठीक है, भाई बहन, माता पिता, और आप लोग लेकर चल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, पुत्र पिता। ठीक है, पति पत्नी। ठीक है, और दूसरी श्रेणी में आप लोग बोल सकते हैं अध्यापक और छात्र के साथ संबंध होता है। भाई आप मान लीजिए छात्र है कोई और अध्यापक उसका टीचर, उसके बाद भी संबंध है कि हाँ भाई ये हमारे टीचर है, हमारे छात्र हैं। ठीक है, और भाई बहन में भी संबंध होता है कि हमारी बहन है। भाई पिता पुत्र में होता है। ठीक है, तो वो हमारा पुत्र है, वो उसके बेटे हैं। तो ये हो गए सामाजिक संबंध। ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है सामाजिक परिवर्तन से आशय है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, यानी कि समय समय पर परिवर्तन और भिन्नता भी उत्पन्न होते रहती। मतलब परिवर्तन का मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि कोई आपका पुत्र है, उसकी शादी हो गई, या फिर आपकी बहन है, उसकी शादी हो गई। ठीक है, तो वहां पर आपके एक नया रिलेशन वहां पर जुड़ गया ना, तो परिवर्तन ही हुआ। ठीक, परिवर्तन ही तो हुआ उसमें, एक मतलब कि नया
मतलब कि रिलेशन आपका जुड़ गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ कहने का मतलब, आज आपके पास, आप मान लीजिए हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने बीए में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर आपके दूसरा टीचर मिले, ठीक है, तो आपका ये रिलेशन बदल गया, भिन्न हो गया ना, परिवर्तन हुआ ना। तो यही चीज़ होती है संबंध का मतलब, यही हुआ, ठीक है। तो उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है और परिवर्तन होता रहता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने पूरा प्रयास किया, वही सारे परिभाषाएं आप लोगों की समझ प्रस्तुत किए जो आप अच्छे से समझ सकें। सामाजिक परिवर्तन क्या है और उसकी ठीक है, क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है, सारी चीजें हम क्लियर कराएंगे। पहले मैंने आपको सामाजिक अवधारणा बताया, फिर सामाजिक परिवर्तन का आप लोगों को अर्थ बताया, अब सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो भगवान का जो नेचर है, यानी कि प्रकृति है, भगवान है, उनका नियम है, ठीक है। मतलब कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, ये हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। कभी कोई चीज, कोई मान लीजिए परिवर्तन तेज से हो जाता है, कभी कोई परिवर्तन स्लो होता है, ठीक है, मतलब धीमे होता है, लेकिन परिवर्तन जो है वो संभव है कि मतलब परिवर्तन होगा ही होगा। तो सामाजिक परिवर्तन है वो एक नियम है कि होगा ही होगा, कभी कोई जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, ठीक है, वो क्लियर है। तो ये प्रकृति का नियम है, अथवा सामाजिक परिवर्तन भी प्राकृतिक या स्वाभाविक है, ठीक है। ऐसी किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो कि पूर्णतया अपरिवर्तनशील व स्थिर हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा समाज नहीं है, ठीक है, जिसमें परिवर्तन ना होता हो, वो स्थिर हो, ठीक है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है। तो कहने का मतलब सभी समाज, जितने भी समाज हैं, वो चाहे जो भी समाज का क्षेत्र हो, ठीक है, आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें परिवर्तन संभव, परिवर्तन होता ही रहता है। आज का मान लीजिए मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी हैं, कल के दूसरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जैसे कि पहले अखिलेश जी थे, फिर अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो गए। तो इस तरह परिवर्तन संभव है, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र को मैंने बता दिया कि राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है और ये संभव है, हमेशा होता ही रहता है। और जो आपका आर्थिक है, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि आज आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन वो बहुत बुरी है, आपके पास आज पढ़ाई के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, कल को मान लीजिए साल 2 साल आपके परिवर्तन हो जाए, आप नौकरी लग जाए, आप अच्छा अपना एक लग्जीरियस लाइफ जीने लगे, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने लगे, ठीक है, आपके पास बाइक भी हो, आपके पास अच्छा मकान भी हो, ठीक है, तो वही हो गया। हर क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, और चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। क्लियर। यदि समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन या हेर फेर हो जाता है तो उस बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। मान लीजिए समाज की जो व्यवस्था होती है उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कि आप जिस भी समाज में रह रहे हैं में कोई नया सदस्य आके रहने लगा, या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपने किसी की, मान लीजिए किसी भी आपका मतलब कि आपके जैसे कि मान लीजिए भाई की शादी हो गई, ठीक है, तो उसके आप एक नया रिलेशन बन गया, ठीक, संबंध बन गया, ठीक है, तो वो परिवर्तन ही हो तो हुआ ना। मान लीजिए कोई आपके यहाँ एक्सपायर हो गया तो उससे आप लोगों का संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है, तो ये कुल मिला के ये होता है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। यदि समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन या हेर फेर हो जाता है तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल परिभाषा तैयार की है, कोई आपको नहीं बताएगा ऐसी परिभाषा। क्लियर। अब इसमें मैं आपको बता दूं, यहां पर और भी कुछ पॉइंट है। परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, वो कोई भी क्षेत्र हो। सामाजिक का मैंने उदाहरण दे दिया, आर्थिक का दे दिया, राजनीतिक का दे दिया, धार्मिक का मान लीजिए आप किसी धर्म में परिवर्तन कर लिए, मान लीजिए आप हिंदू है मुस्लिम में चले, मुस्लिम है सिख में चले गए, तो वही धर्म परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो वो भी परिवर्तन ही हो गया ना, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। नैतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सभी जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र हैं। क्लियर। अब इस जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी बहुत सारी परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार अलग अलग है। जैसे कि डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में घटित होता है। इसी तरह गिन्सबर्ग के अनुसार है, गर्थ तथा मिल्स के अनुसार है, ठीक है, और डॉसन और गेटिस के अनुसार है, और मैकावरम पेज के अनुसार है। यानी कि जितने भी विद्वान, जितने भी समाजशास्त्री उनके अनुसार अलग अलग परिभाषा, इसलिए मैंने सभी समाजशास्त्रियों की परिभाषा अलग अलग आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर दी है। जो आपको समझ में आए, जिसकी भी परिभाषा आपको अच्छी लगे उसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने तो एक पर्सनल परिभाषा ऊपर आपको बता दी, आप जो भी चाहें वो भी तैयार कर सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब भाई प्रश्न यहां पर एक और उठ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है।
जो समाज की परिवर्तन की ताकत है वो क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये भी प्रश्न आएगा 100% श्योर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। समाज कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप प्राप्त कर चुकी है। मतलब कि समाज कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप मतलब अपना प्राप्त कर चुकी कि हाँ नहीं हम इसी रूप में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, वो एक निश्चित, मान लीजिए कि ऐसे कोई मतलब कि एक आपका घर है, ठीक है, वो एक निश्चित रूप प्राप्त कर चुका है, ठीक है, बनने के बाद, ठीक है। तो वो एक भाई निश्चित हो गया कि हाँ आपका घर इतने एरिया में इतना ही रहेगा, क्लियर, ठीक है, वो निश्चित हो गया। लेकिन जब आप उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहें कभी भी इन केस, ठीक है, भविष्य में भाई एक बार आपका घर क्लियर हो जाता है तो उसमें अब आप आसानी पे 2 4 10 साल के लिए तो छोड़ ही देते हैं ना कि उसमें कुछ चेंजेस ना हो। इन केस आप कभी चेंज कराएंगे, ठीक है, कभी ना कभी तो चेंज कराएंगे, तो वो एक प्रकार का आपका क्या हो गया, अनिश्चित रूप हो गया, यानी कि वो कभी ना कभी उसका रूप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही यहां पर कहा गया समाज एक ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप प्राप्त कर चुकी है, या एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता पाई जाती है। मतलब कि निरंतरता का मतलब उसमें हमेशा बदलाव, ठीक है। आज जो परिवर्तन का स्वरूप समाज में है वह कल नहीं रहेगा। मतलब कि आज जो है, मान लीजिए कि आज के 10 साल पहले आपने देखते थे क्या सिस्टम था। पहले तो जो आप लोगों के गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, ठीक है, और लोग खेती अच्छे से किया करते थे, मतलब कि इतनी जो खाद है उसका यूज नहीं होता था, ठीक है। और जो गोबर है, जो इसके जो मतलब कि जो मान लीजिए कि मानवकृत जो मान लीजिए कि जो खाद है वो बनाई जाती थी। आज आप लोगों को मालूम है कि जो मार्केट से ही जो खाद आती है तभी खेती में यूज की जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर बताया जा रहा है ये कि समाज में जो कल है वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है। वो सिंपल से भी परिभाषा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको कई सारे बता ही दिए हैं कि आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगा, कल आपके भाई हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक है। कोई आपके घर में शादी हुई, उसमें आपका एक संबंध जुड़ गया, ठीक है, तो कल नहीं थे आज हो गए, उनकी शादी हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि समाज में जो कल था वो आज नहीं, मतलब कि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ठीक है। यही नहीं बल्कि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। जो अलग अलग समाज हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं समाज के, उसमें सब में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। सभी समाजों में व्याप्त परिवर्तनशीलता का साक्षी इतिहास है। जैसे जैसे वैज्ञानिक संशोधन, ठीक है, अनुसंधानों और अनुशोधनों में वृद्धि होती रहती है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो संशोधन किया करते हैं, ठीक है, संशोधन किया करते हैं, रिसर्च किया करते हैं। कल मान लीजिए आप लोग आज के मान लीजिए 40 50 साल पहले आपने हवाई जहाज का नाम सुना ही होगा, मान लीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन 40 50 साल पहले आपने सोचा था कि कभी आकाश में हवाई जहाज कोई नाम की एक चीज़ उड़ सकेगी जिसमें लोग यात्रा कर सकेंगे एक देश से दूसरे शहर, दूसरे देश से दूसरे शहर, कहीं पर भी, ठीक है, सोचा था। तो ये दिन प्रतिदिन आपने कभी सोचा था कि बाइक से पेट्रोल डालकर कोई बाइक आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जा पाएंगे, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैठ के जा पाएंगे, वो भी उसमें पेट्रोल डालने पे, उसमें ईंधन डालने पे? सोचा था कभी आपने? नहीं। तो ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, रिसर्च हो रहे हैं, सर्च हो रहे हैं चीज़ें, ठीक है, तो ये सब जो है वो वैज्ञानिक की देन है, ठीक है। तो समय समय पर परिवर्तन और वृद्धि होती रहती है। वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी गति और तीव्र गति से होती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में। बाकी पूरा उत्तर आप लोगों को समझते पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब अगला प्रश्न है भाई कि सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन कौन से। तो सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख कारक, हालांकि कई सारे हैं, लेकिन कई सारे भी हम आपको बताएंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण है वो भी बताएंगे। तो समाजशास्त्री लोग जो हैं वो मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन की जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से कारक की? जनसांख्यिकी, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारक भी होते हैं, क्योंकि मानव समूह की भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताएं अनंत हैं और वो बदलती रहती हैं, ठीक है। मतलब कोई सीमा नहीं है, मानव इंसान है तो उसकी कोई सीमा नहीं कि हमारी सोच इतनी है, उसकी सोच और भी हो सकती है, उसकी आवश्यकताएं और भी हो सकती है। आज को उसने बाइक लिया, कल को कहेगा हम 4 पहिया लेंगे, ठीक है, 4 व्हीलर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना वो आवश्यकताएं जो है वो अनंत हैं और ये बदलती रहती हैं। कभी कभी हमारे प्लान में आया कि हम आज एक स्कॉर्पियो खरीदेंगे, महीने 2 महीने बाद हमारा चेंज हो गया कि हम फॉर्च्यूनर ही खरीदेंगे, ठीक है। तो वो आवश्यकताएं अनंत हैं और ये बदलती रहती हैं, क्लियर।
और कुछ मैं सामाजिक परिवर्तन के कारक बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो आपने 4 जाने, यहाँ पर और भी प्रमुख कारक हैं, जैसे कि प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक, जैविकीय एवं प्राणी शास्त्र कारक, ठीक है, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिकी कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक एवं सैनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ठीक है। ये प्रमुख कारक है जो कि आपको ध्यान में रखना, परीक्षा में आएगा, तय है। अब प्रश्न है भाई सामाजिक संरचना और अर्थ बताइए सामाजिक संरचना का, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले तो हम अर्थ जानेंगे, फिर परिभाषा जानेंगे, ठीक है। किस चीज की? सामाजिक संरचना की। अभी तक हम जान रहे थे सामाजिक परिवर्तन के बारे में, अब संरचना के बारे में जानेंगे। ध्यान सुनेगा, बहुत ही डीप में समझाएंगे। समाजशास्त्र में सबसे पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान है, ठीक है, ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सन 1885 में किया गया। ध्यान रखेंगे, ये जो सामाजिक संरचना जो शब्द है ये कहाँ से आया है? ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा यूज किया गया है सामाजिक संरचना शब्द, और इस शब्द को इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो इनकी रचना है, पुस्तक है, इसमें इन्होंने यूज किया था। कब किया था? सन 1885 में, ठीक है। लेकिन स्पेंसर संरचना को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए, मतलब इन्होंने पूरी तरह उसको साफ, मतलब एक स्पष्ट की कोई चीज को हम किसी भी इंसान को या फिर किसी को हम अच्छे से स्पष्ट कर पाए, उसको बता पाए, मतलब क्लीन कर पाए, साफ सुथरा, ठीक है, वो नहीं कर सके। सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विविध मतभेद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन लगभग सभी इसी बात से सहमत हैं कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य सामाजिक निरंतरता तथा पुनरावृत्ति से है, ठीक है, निरंतरता और पुनरावृत्ति से है। प्रारंभिक रूप में स्ट्रक्चर शब्द, यानी कि संरचना को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ भवन की संरचना या बनावट से है, मतलब कि घर की बनावट से है, ठीक है, कि संरचना और उसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आप घर बनवाते तो पहले स्ट्रक्चर बनवाते कि भैया हमारा कैसे घर होना चाहिए। मान लीजिए 15 बाई 30 का है, तो आप लोग उसमें कैसे बनवाएंगे, कैसे आपका गेट रहेगा, कैसे किचन रहेगा, कैसे बेडरूम रहेगा, कैसे बाथरूम रहेगा, तो आप लोग पूरा स्ट्रक्चर बनवाते नहीं, वही यहाँ पर बात हो रही, ठीक है। 12वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया, मतलब कि पहले तो यही था, लेकिन बाद जब 16वीं शताब्दी आई तो इसका अर्थ बदल गया, और इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संदर्भ में किया जाने लगा, ठीक है, घटकों के परस्पर संबंध के लिए इसका यूज किया जाने लगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही बेसिक से हमने बताया है, ठीक है। अब आपने इसके बारे में समझा कैसे यह शब्द जो है ये कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसके माध्यम से उत्पन्न हुआ, उसके बारे में। अब सामाजिक संरचना का अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, एक परिभाषा के तौर पे बताएंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, पेट, नाक, कान आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय सामाजिक इकाइयों से क्रमबद्धता से है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह, जैसे कि कई लोगों को मिला के समूह बनाया जाता है, ठीक है, समितियां बनाई जाती हैं, संस्थाएं बनाई जाती हैं, परिवार बनाया जाता है, ठीक है, तो परिवार में आप लोग जानते हैं सदस्य रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सामाजिक की इकाइयां हैं, जो समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, सामाजिक परिवर्तन आदि की क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहा जाता है। कभी भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, जैसे कि मनुष्य की शरीर की संरचना, इन जो शरीर के पार्ट होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, इन सब से मिलकर बनी होती है। सेम उसी तरह सामाजिक जो संरचना है, उसकी जो कुछ इकाइयां हैं, उसी से उसकी संरचना होती है, जो कि समूह, समितियां, संस्थाएं, परिवार, ये सब चीजें हैं, ठीक है। क्लियर? कोई आपको डाउट नहीं होगा। स्पष्ट है कि संरचना शब्द से आशय इकाइयों की क्रमबद्धता से है। क्रमबद्धता का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4, क्रम वाइज, ठीक है। इकाइयों का एक ऐसा प्रतिमानित संबंध जो अपेक्षाकृत स्थिर हो, वो संरचना कहलाता है। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दी है, मैंने आपको इतना बता दिया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो सामाजिक संरचना है, इसकी भी जो परिभाषा है वो बहुत सारे विद्वान ने अलग अलग बताई है। जितने भी विद्वान ने बताई है, लगभग मैंने सभी की जो परिभाषा है सामाजिक संरचना की, वो आप सभी के प्रस्तुत कर दी है। आप जो भी परिभाषा आपको अच्छी लगी वो आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पर एगन के अनुसार क्या परिभाषा है सामाजिक संरचना की प्रस्तुत है, फोर्टास के अनुसार क्या परिभाषा है प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार क्या परिभाषा है, ये आप लोगों को समझ प्रस्तुत है, पढ़ लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद संरचना में परिवर्तन के बारे में समझते हैं। भाई आपने अभी तक जाना सामाजिक संरचना के बारे में, अब जानते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन के बारे में। तो उत्तर में लिखा है कि संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन संशोधन से है। मतलब कि संरचना में परिवर्तन का मतलब ये है जो भी स्ट्रक्चर बना है
उसमें किसी भी भाग में परिवर्तन हो, किसी भी भाग में संबोधन हो, उसी का मतलब होता है संरचना परिवर्तन। मान लीजिए स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, आपका भवन बन गया एग्जाम्पल के रूप में, स्ट्रक्चर मान लीजिए आपके घर के स्ट्रक्चर बन गया घर का, तो आप उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। मान लीजिए परिवर्तन का मतलब ये आपने कहा कि हमारे घर में भवन में 2 रूम थे, हम 3 बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि 3 तो बन गए, अब जो हमने 1 रूम बढ़ाया उसमें हम अपना एक बाथरूम भी बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपका संशोधन हो गया, ठीक है। तो यही होता है संरचना में परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन या फिर संरचना में परिवर्तन। क्लियर? तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, लेकिन यहां पर सामाजिक संरचना के जो विशेष एग्जाम्पल है वो आपको मैं दे दूं, जैसे कि धर्म, जाति, भाषा, समुदाय आदि की अनुयायी की संख्या में परिवर्तन, अर्थात समाज की संरचना में परिवर्तन, ठीक है। जात में परिवर्तन हो, धर्म में परिवर्तन हो, समुदाय में परिवर्तन हो, ठीक है, इन सभी को हम समाज की संरचना में परिवर्तन कहेंगे। बाकी समाज का परिवर्तन का उत्तर भी प्रस्तुत है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन है दोनों सिमिलर, एक ही मतलब सिमिलर है, ठीक है। क्लियर? अब अगला प्रश्न है कि भाई सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता यह है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक होता है, अर्थात परिवर्तन सभी समाजों में होता है। किसी समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है तो किसी समाज में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। विश्व की सभी समाजों में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन निश्चित नहीं होता या अनिश्चित होता है, मतलब कि ये निश्चित नहीं होता कि अभी ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब परिवर्तन तो निश्चित है कि होगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई परिवर्तन धीमी होता है किसी क्षेत्र में, कभी कभी किसी क्षेत्र में तेज से परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन तो संभव है, ये तो होगा ही। अगर क्लियर? अब भाई अब विशेषताएं की परिभाषा हो गई। अब कौन कौन सी विशेषताएं पॉइंट वाइज जो आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रमुख जो पॉइंट वाइज लिखना है आपकी, परिवर्तन समाज का एक मौलिक तत्व, ये विशेषता हो गई। ठीक है, परिवर्तन की गति में भिन्नता, ये भी विशेषता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है, ये भी परिवर्तन की विशेषता है। और अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन को निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ठीक है, कि अभी होगी, ठीक है। तो मतलब भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि हाँ जो परिवर्तन है वो निश्चित अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर पूरा का पूरा आपका क्लियर होता है फर्स्ट यूनिट। और एक और आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन है जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, सामाजिक प्रतिमान या फिर सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, प्रतिमान, ठीक है, ये प्रश्न आएगा, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको क्लियर कर लेना, ये उत्तर पढ़ लीजिएगा। करीब एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा सामाजिक प्रतिमान से जुड़ा, क्लियर, पक्का आएगा, श्योर है। तो जो मैंने प्रश्न बताए 100% आपकी परीक्षा में उपलब्ध आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार कर लेंगे। फिलहाल मैंने बता ही दिया, PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जय हिंद।